दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी अच्छे इंडेक्स फंड की तलाश है तो आपको इन इंडेक्स फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन तीनों इंडेक्स फंड्स में आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीनों होराइजन में ये फंड्स आपको कंसिस्टेंट और स्टेबल रिटर्न बना करके देंगे। कंसिस्टेंट रिटर्न को ध्यान में रखते हुए पहला फंड सेंसेक्स का होने वाला है, दूसरा फंड निफ्टी 50 का और तीसरा फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का। जो लोग केवल फंड्स के नाम जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए हैं वो लोग डेफिनेटली इस वीडियो को थोड़ा स्किप करके फंड्स के नाम जान करके वापस जा सकते हैं, बट ऐसा करने से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों जब भी हम किसी भी तरह के स्कीम में इन्वेस्ट करने जाते हैं, चाहे वो स्कीम कॉर्पोरेट सेक्टर की हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की हो, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि वो स्कीम हमारे पैसे को किस तरह के मार्केट में, किस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो स्कीम अपने घर से रिटर्न तो बनाकर देगा नहीं, किसी न किसी प्रोडक्ट में, किसी न किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। उस प्रोडक्ट में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितना प्रतिशत चांस है कि वो प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में बेहतर रिटर्न बना करके देगा। साथ ही साथ उस स्कीम में जो फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके फंड का मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, क्या क्या एक्सपेंसेस है जिससे फ्यूचर में आपका रिटर्न प्रभावित हो सकता है। इन सभी तथ्यों का विवरण आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर में एक स्टेबल और कंसिस्टेंट बेहतर रिटर्न बना पाएंगे। दोस्तों सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्हीं तीनों इंडाइसेस से हम एक एक बेस्ट इंडेक्स फंड्स को डिस्कस करेंगे। पहला है सेंसेक्स। अब आपको थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनना है। दोस्तों इंडिया में दो ही एक्सचेंज है, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं जिसे मार्केट में खरीदा बेचा जाता है, वो सभी कंपनियां इन्हीं दो एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और ये जो सेंसेक्स है ये बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड इंडिया की जो टॉप 30 बड़ी कंपनियां है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे जो इंडिया की टॉप 30 बड़ी लीडिंग कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों का बास्केट है सेंसेक्स। सेंसेक्स की सभी कंपनियां वेल स्टेब्लिश्ड होती है। अगर अचानक से सेंसेक्स में कोई बड़ा गिरावट आ जाए तो इसे पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। यानी कि सेंसेक्स का परफॉर्मेंस मार्केट का दिशा निर्धारित करता है, क्योंकि सेंसेक्स में रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसी इंडिया की बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनियां होती है जिनका मार्केट में दबदबा है। और अगर सेंसेक्स का कोई एक भी कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करता है तो उसे तुरंत सेंसेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके जगह किसी दूसरे बेस्ट कंपनी को रखा जाता है। इस तरह सेंसेक्स हमेशा प्योर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियों का एक बास्केट बना रहता है। और जब आप सेंसेक्स के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की इन टॉप 30 बड़ी लीडिंग कंपनियों के साथ ग्रो होता है, जिससे फ्यूचर में आपको एक स्टेबल और बेहतर रिटर्न मिलता है। सेकंड इंडेक्स है निफ्टी 50। सेंसेक्स बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 30 बड़ी कंपनियां हैं। और निफ्टी 50 एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, 1 से लेकर 50 तक। और जब आप निफ्टी 50 के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनियों के साथ ग्रो होता है। लास्ट इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि निफ्टी 50 के बाद 51 से लेकर 100 के बीच जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, उनका बास्केट है निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो इंडिया की टॉप बड़ी 51 से लेकर 100 के बीच जो कंपनियां हैं, उनके साथ आपका पैसा ग्रो होगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 होता क्या है और इनका मतलब क्या है। अब हम इन तीनों इंडाइसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि इनमें कौन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, किसमें ज्यादा रिस्क है और कौन आपको लंबे समय तक एक स्टेबल और बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। इन तीनों इंडाइसेस में अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो सबसे कम वॉलेटाइल होता है सेंसेक्स, क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 30 बड़ी लीडिंग कंपनियां होती है जो वेल एस्टेब्लिश्ड होती है और इनमें कम उतराव चढ़ाव होता है। इससे थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है निफ्टी 50 और इससे भी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, क्योंकि इसमें इंडिया की 51 से लेकर 100 के बीच जो कंपनियां हैं वो होती है, क्योंकि ये कंपनियां वैल्यूएशन के मामले में सेंसेक्स और निफ्टी 50 से कम होती है, जिसकी वजह से इनमें उतराव चढ़ाव थोड़ा ज्यादा आता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 बड़ी लीडिंग कंपनियां होती है और ये बहुत ही कम वॉलेटाइल होती है, इनमें आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो इस लिहाज से सेंसेक्स निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से थोड़ा कम वॉलेटाइल है, कम रिस्की है। अगर हम स्टेबल रिटर्न की बात करें तो सेंसेक्स आपको लंबे समय तक निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से ज्यादा स्टेबल और बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। फाइनली चलिए इन तीनों इंडाइसेस से एक एक बेस्ट इंडेक्स फंड को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला फंड है एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स। ये स्कीम 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अगर हम इस स्कीम के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये स्कीम 23.47% का रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 15% का, लास्ट 7 ईयर
में 14% का, लास्ट 10 ईयर्स में 12% का, और ये स्कीम अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 13.68% का रिटर्न बना करके दिया है। इस स्कीम में अगर हम इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो आप मिनिमम 100 रुपीज से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड मिनिमम 100 रुपीज से आप अपने SIP की भी शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.2%। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का यही फायदा है कि यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो कम पे करना होता है, वही म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा पे करना होता है। क्योंकि इंडेक्स फंड जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है उसी में इन्वेस्ट करता है, यहाँ फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगता है। इस स्कीम का AUM है 7,946 करोड़, यानी कि इतना पैसा लोगों ने इस स्कीम में डाला हुआ है। इस फंड का एग्जिट लोड है 0.25%। अगर आप विदिन 3 डेज अपने फंड को विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट फी देना होगा। अगर हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 8 सेक्टर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में 36.48% का, टेक्नोलॉजी में 19.11% का, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 14.1% का। इसी तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी सेक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स एंड हेल्थ केयर जैसी बड़ी बड़ी सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। अगर हम स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 30 स्टॉक्स हैं। अगर हम मेजर स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो HDFC में 13.44% का होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्री में 10.28% का, ICICI बैंक में 9.22% का। इस तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, ITC जैसी और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना होल्डिंग ले रखा है। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का यही फायदा होता है कि भले ही आप 500 से अपने SIP की शुरुआत करें, आपका पैसा कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। वहीं अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर को खरीदने जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर का प्राइस कई हजार है जो आप 500 से नहीं खरीद सकते। वहीं आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रिलायंस, HDFC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की इन टॉप 30 बड़ी कंपनियों के साथ ग्रो होगा। सेकंड फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये स्कीम भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अगर हम इस स्कीम के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये स्कीम 25.24% का रिटर्न बना करके दिया है, लास्ट 5 ईयर्स में 16% का, लास्ट 7 ईयर में 14% का, लास्ट 10 ईयर्स में 12% का, एंड ये स्कीम अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 13.57% का रिटर्न बना करके दिया है, जो बैंक FD और RD के रिटर्न से लगभग 3 गुना ज्यादा है। अगर हम इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 से अपने लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं एंड मिनिमम 100 से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम का AUM है 1629 करोड़, यानी कि इस स्कीम में 1629 करोड़ रुपए लोगों ने डाला हुआ है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.1% और इस स्कीम का एग्जिट लोड 0 है, यानी आप जब चाहें तब आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, उस पे कोई भी एग्जिट फी नहीं देना होगा। अगर हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 8 सेक्टर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में 32.95% का, टेक्नोलॉजी में 16.72% का, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 13.46% का। इसी तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी सेक्टर्स जैसे कि मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर स्टेपल्स जैसी बड़ी बड़ी सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। अगर हम इस स्कीम के स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 50 स्टॉक्स हैं, जिसमें अगर हम मेजर होल्डिंग की बात करें तो HDFC बैंक में 11.35% का होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्री में 8.65% का, ICICI बैंक में 7.75% का। इसी तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना होल्डिंग ले रखा है जैसे कि ITC, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना होल्डिंग ले रखा है और इनमें से ज्यादातर कंपनियां वेल स्टैब्लिश्ड हैं। अगर आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन टॉप 50 कंपनियों के साथ ग्रो होगा, जो लंबे समय तक आपको एक स्टेबल और बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। इस लिस्ट का लास्ट इंडेक्स फंड है ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये स्कीम भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और इस स्कीम के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये स्कीम 52.33% का रिटर्न बना करके दिया है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.97% का, लास्ट 7 ईयर में 13.42% का, लास्ट 10 ईयर्स में 15.02% का, एंड ये स्कीम अपने लॉन्च डेट से 16.06% का रिटर्न बना करके दिया है। अगेन ये रिटर्न भी बैंक FD और RD के रिटर्न से 3-4 गुना से भी ज्यादा है। इस स्कीम में अगर हम इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो आप मिनिमम 100 रुपीज से अपने लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं एंड मिनिमम 100 रुपीज से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम का AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,184 करोड़। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.31%। अगेन इस स्कीम
का भी एग्जिट लोड 0 है, यानी कि अगर आप अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी एग्जिट फी अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अगर हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 10 सेक्टर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में 22.35% का, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 13.29% का, इंडस्ट्रियल्स में 13.27% का। इसी तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी सेक्टर्स जैसे कि मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी बड़ी सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। अगर हम इस स्कीम के स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 50 स्टॉक्स हैं। चूंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड है तो इसमें जो स्टॉक्स होंगे वो 51 से लेकर 100 के बीच जो इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनियां हैं वो स्टॉक्स होंगे। अगर हम इस स्कीम के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो मेजर होल्डिंग है इसका वेदांता में 4.23%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4.09% का। इसी तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना होल्डिंग ले रखा है। तो अगर आप ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन टॉप 50 कंपनियों के साथ ग्रो होगा। और ध्यान रखिए ये इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होगा क्योंकि इसमें 51 से लेकर 100 के बीच जो कंपनियां हैं वो टॉप 50 कंपनियां हैं। अब अगर हम इन तीनों इंडेक्स फंड्स को मर्ज कर दें, क्योंकि एक फंड सेंसेक्स का है, एक निफ्टी 50 का है और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, तो इन तीनों फंड्स में जो कंपनियां हैं वो 1 से लेकर 100 तक है। यानी कि अगर आप इन तीनों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी है 1 से लेकर 100 तक, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और आपका पैसा इन 100 कंपनियों के साथ ग्रो होगा। तो ये है टॉप 3 इंडेक्स फंड्स। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इन फंड्स के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।